गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर में आज स्टार्ट करेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन के बारे में आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोस में बता चुके हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो आज जो पढ़ेंगे किसके बारे में? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या होती है? अब क्योंकि चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो यहाँ पर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में, पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जो पौधों के किसमें होता है? पुष्पों में होता है। जो पौधों केवल पुष्पों में होता है, इसीलिए चैप्टर का नाम है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसका मतलब लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो केवल किसमें होती है? पुष्पों में। अलैंगिक जनन के बारे में आप लोगों को बताया था कि अलैंगिक जनन जो होता है पुष्पों को छोड़कर पौधे के अन्य भागों में होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, इन भागों में जो जनन होता है वो अलैंगिक। और लैंगिक जनन किसमें होता है? केवल पुष्पों में, फ्लावर्स में होता है। तो लैंगिक जनन की डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जो केवल पौधों के किन भाग में होता है? केवल पुष्पों में होता है। जो पौधों के केवल पुष्पों में होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। अब लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है? तो पुष्पों में इसके लिए क्या होते हैं? जनन अंग पाए जाते हैं। पुष्पों में क्या पाए जाते हैं? जनन अंग। इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ये जनन अंग जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नर जनन अंग, दूसरा होता है मादा जनन अंग। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो नर जनन अंग जो होते हैं और मादा जनन अंग, इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनते हैं? युग्मक। क्या बनते हैं? युग्मक। नर जनन अंग में नर युग्मक बनते हैं, मादा जनन अंग में मादा युग्मक बनते हैं। नर जनन अंग जो होता है पुष्पों का, उसको कहते हैं पुमंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। और मादा जनन अंग जो होता है पुष्पों का, उसको क्या कहते हैं? जायांग, इसको इंग्लिश में कहते हैं गाइनीशियम। अब नर जनन अंग जो पुमंग होता है, इसमें क्या होता है? पुमंग की इसकी एक यूनिट कहलाती है परागकोश, एंथर। उन परागकोश में क्या है? लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। उनमें क्या बनते हैं? लघु बीजाणु, परागकण, जिनको नर युग्मक कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? नर युग्मक। और जायांग में क्या है? मादा युग्मक बनते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो क्या बनता है? युग्मनज, जाइगोट। और युग्मक जो होते हैं वो आगुणित होते हैं, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है, एन, हैप्लॉइड। ये युग्मक कैसे होते हैं? एन। जैसे एक यहाँ पर एक क्या है? नर युग्मक मिला एन, और प्लस एक मादा युग्मक एन मिला, एन एन मिल गया। यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा 2n। इस जाइगोट में क्या है? बार बार डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन। उससे क्या है? आगे चल करके क्या है? यही जाइगोट किसमें? भ्रूण में विकसित हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि लैंगिक जनन किस प्रकार होता है पुष्पी पादपों में। अब इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जब आप लोग समझ जाएंगे कि पुष्प की संरचना कैसी होती है, तो उससे क्या है? आपको जनन के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि लैंगिक जनन कैसे होता है पुष्पी पादपों में। तो यहाँ पर जो हम संरचना बनाने जा रहे हैं
वो पुष्प की संरचना होगी और किस पुष्प की, आवृत बीजी पुष्प। क्योंकि इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, आवृत बीजी पुष्प के बारे में पढ़ना है। आवृत बीजी पुष्प का मतलब एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो आवृत बीजी पुष्प की संरचना किस प्रकार होती है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के द्वारा बताएंगे कि कैसा आवृत बीजी पुष्प होता है। तो आवृत बीजी पुष्प में होता क्या है, यहाँ पर सबसे नीचे क्या होता है, एक कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है, फूला हुआ भाग होता है, और इसके नीचे क्या है, यहाँ पर डंठल जैसा निकला होता है ऐसे, और यहीं से क्या है, इसके ऊपर यहां से एक गोल आकार का अंडाकार जैसा संरचना, यहां पर इस तरीके की संरचना होती है, और ये ऊपर इस तरीके से इसको दिखाते हैं, और ये जाकर के क्या है, ऊपर यहां पर एक इसमें एक पार्ट्स होता है जिसको कहते हैं स्टिग्मा, और यहां पर क्या है, नीचे सेपल दिखाते हैं ये इस तरीके से, और यहां से क्या दिखाते हैं, ये पुंकेसर होते हैं, लंबी लंबी संरचनाएं जो दिखाई दे रही है क्या है, पुंकेसर। इस तरीके से यहाँ पर हमने कितने पुंकेसर दिखा दिए, 4 पुंकेसर दिखा दिए। ये आप लोगों को दिख रहे होंगे लंबे लंबे, ये क्या है, पुंकेसर है। और इसमें क्या है, ऊपर की ओर ये पराग कोष होता है, क्या होता है, पराग कोष। इसके बाद क्या है, यहां पर एक और संरचना दिखाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, दल, जिसको कहते हैं पेटल। पेटल किस तरीके से, ऐसे ऐसे यहां पे दिखाते हैं पेटल को, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये पेटल, इस तरीके से पेटल दिखा देते हैं। यहां पर जो स्ट्रक्चर बन गया, किसका बन गया, एक पुष्प की संरचना बन गई, आवृत बीजी पुष्प। कैसा पुष्प, आवृत बीजी। अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग में क्या है, पहले यहां पर कुछ संरचनाएं दिखा देते हैं ये इस तरीके से, अब नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे नीचे क्या है, पुष्प में कि नीचे का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डंठल जैसा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेडिसेल। इसको क्या कहते हैं, पेडिसेल। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, फूला हुआ भाग, जिसके ऊपर देख रहे हो सभी बहुत सारे अंग क्या है, इसी से जुड़े हुए हैं, इसी से लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल, इसको, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं थैलेमस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थैलेमस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुष्पासन। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्पासन। पेडिसेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं पुष्पवृंत। इसको क्या कहते हैं, पुष्पवृंत। उसके बाद में और ये पत्ती जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये पत्ती जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सेपल। ये क्या है, सेपल।
इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य तल। ये क्या है? बाह्य तल है। उसके बाद में ये आपको ऊपर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ये इनको क्या बोलते हैं? दल, पेटल। इसको क्या कहते हैं? पेटल। इनको कहते हैं हिंदी में दल। तो इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये क्या हो गए? ये सेपल हो गए। सेपल का मतलब बाह्य दल, और पेटल, पेटल ये हो गए दल। ये जो बाह्य दल और दल होते हैं, ये पुष्प के क्या होते हैं? ये सहायक चक्र होते हैं। एसेसरी होल्स इनको कहते हैं, सहायक चक्र। जो मुख्य चक्र होते हैं वो ये होते हैं, ये वाला भाग जो होता है बीच वाला, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मादा जनन अंग। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, लंबी लंबी डंडी के आकार की, इस तरीके से लंबी लंबी छड़ी के आकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये कहलाता है पुंकेसर। ये नर जनन अंग है। तो इसका भी नेमिंग करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, ये छड़ी जैसी दिखाई देती है, इसको कहते हैं फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। इसको हिंदी में कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु, फिलामेंट। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पुंकेसर के ऊपर, ये पूरा पार्ट पुंकेसर कहलाता है, स्टेमन, यहां से लेकर के यहां तक। अब ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं एंथर। इसको क्या कहते हैं? एंथर। तो इसके कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। किसका? पुंकेसर। पुंकेसर के कितने भाग हो गए? 2। एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। अब इन दोनों को जब मिला देंगे, एंथर और फिलामेंट को, अब यही स्ट्रक्चर कहलाएगा क्या? स्टेमेन। क्या कहलाएगा? स्टेमेन। स्टेमेन। इसी को हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। स्टेमेन को क्या कहते हैं? पुंकेसर। तो आप लोग समझ गए होंगे पुंकेसर कितना पार्ट्स होता है। यहां से लेकर के यहां तक पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरी संरचना जो है, क्या है? पुंकेसर है। पुंकेसर के कितने भाग हो गए? 2। पहला भाग हो गया फिलामेंट, और दूसरा भाग क्या हो गया? ऊपर ये दिख रहा है, एंथर। और जो एंथर होता है इसको परागकोश कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परागकोश। और परागकोश जो होता है, पराग का मतलब समझते हैं, परागकण, कोश का मतलब कच्छ। इसका मतलब जो कच्छ है, इसके अंदर क्या है? परागकण भरे होंगे। क्या भरे होंगे? परागकण। इतना समझ में आ गया? ये हो गया कौन सा पार्ट्स? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ठीक है, नर जनन अंग। तो नर जनन अंग क्या होता है? पुष्प का, पुंकेसर। अब यही पुंकेसर जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एंड्रोसियम। इसमें कितने पुंकेसर है? 4। 1 2 3 4। इस पुष्प में कितने पुंकेसर दिखाए गए हैं? 4। तो इसमें जो 4 पुंकेसर यहाँ पे जो दिखाए गए हैं, तो इन सबको जब मिला देते हैं, चारों को, 4 पुंकेसर जब मिला देते हैं, तो ये संरचना कहलाती है एंड्रोसियम। क्या कहलाती है? एंड्रोसियम पुमंग। तो इसका मतलब पुमंग जो होता है, ये पुंकेसर का ग्रुप होता है, स्टेमेन का। तो पुमंग समझ गया कैसे बनता है? जब एक या एक से अधिक पुंकेसर आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? पुमंग, एंड्रोसियम का। तो एंड्रोसियम की जो प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। तो क्लियर हो गया होगा कि पुमंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंड्रोसियम। पुमंग कैसे मिलता है? जब ये स्टेमेन, पुंकेसर मिलेंगे बहुत सारे, 1 2 3 4। अब बात करते हैं अगला जो पार्ट है पुष्प का। ये वाला जो पार्ट्स होता है, इसमें सबसे ऊपर की ओर ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट्स, इसको कहते हैं स्टिग्मा। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टिग्मा। हिंदी में कहते हैं इसको वर्तिकाग्र। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। अब ये यहाँ पे बहुत सी लंबी सी क्या है, ये बहुत लंबी सी यहाँ पर एक ये दिखाई दे रही होगी छड़ी के आकार की संरचना है, लंबी लंबी सी नली जैसी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टाइल। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तिका। स्टाइल को क्या कहते हैं? वर्तिका।
तो स्टाइल समझ गए, जहां पे स्टिग्मा खत्म होगा, यहां से स्टिग्मा खत्म है, यहां तक क्या है स्टाइल है। अब ये नीचे फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इस पार्ट का, देखो ये फूला हुआ दिख रहा है, ये जो फूला हुआ भाग होता है ये भाग कहलाता है क्या, ओवरी। इसको क्या कहते हैं, ओवरी। ये फूला हुआ भाग जो है ये ओवरी। अब ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी को क्या कहते हैं, अंडाशय। ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। तो तीन जब ये पार्ट्स मिलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो ये तीनों मिलकर के कौन सा जननांग बनाते हैं, मादा जननांग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनको तीनों को मिलाकर के बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं, कार्पेल, अंडक। तो किसको किसको मिला करके, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को जब मिला देते हैं, इन तीनों को मिलाकर के बोला जाता है क्या, कार्पेल। इसको क्या बोलते हैं, कार्पेल। कार्पेल को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडक। कार्पेल को क्या कहते हैं, अंडक। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तीनों से मिले तो क्या बन गए, कार्पेल बना लिया, अंडक बना लिया। ठीक है, जिसको पिस्टिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्टिल। इसको पिस्टिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्टिल। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कार्पेल कैसे बना। ठीक है, कार्पेल या क्या कहें इसको, पिस्टिल कहते हैं। इसके बाद क्या है, अब इसमें ये पूरा कौन सा जननांग हो गया, मादा जननांग। तो मादा जननांग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कितना है ये, इसमें 3 नामांकन। अब अंडाशय के अंदर की बात करते हैं कि अंडाशय में और क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ देखो इसके अंदर ये इतना तो पूरा भाग ये अंडाशय है, ओवरी। अब अंडाशय के अंदर और भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये जो गोल गोल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ओवूल। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ओवूल। ओवूल को क्या कहते हैं हिंदी में, बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड। ये क्या कहलाता है, ओवूल। ये छोटा छोटा सा आपको दिख रहे होंगे कुछ, ये गोल आकार की संरचनाएं होती हैं जिनको क्या कहते हैं, ओवूल, बीजांड। और इसी के अंदर क्या है, और भी पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे ये कोष्ठक जैसा दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लोक्यूल। ये कोष्ठक होते हैं, ये क्या है, लोक्यूल। लोक्यूल को क्या बोलते हैं, कोष्ठ होते हैं, कोष्ठक होते हैं। ठीक है, और ये जो इसके ये वाला भाग है जो गोल गोल है, यहाँ पे क्या है, अंडाकार संरचनाएं दिखाई, इनको क्या कहते हैं, बीजांड। इनको क्या कहते हैं, ओवूल। और ये जो बीजांड जो होते हैं, जहां से जुड़े रहते हैं, बीच में क्या है देख रहे हो, यहाँ से बीच में यहाँ पर ये आपस में ज्वाइंट्स रहते हैं। ठीक है, जहां से ज्वाइंट्स रहते हैं उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये पार्ट जो बीच वाला है जहां से ज्वाइंट रहते हैं बीजांड, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बीजांडासन। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा को क्या कहते हैं, बीजांडासन। बीजांडासन का मतलब आप लोग समझते हैं, बीजांड प्लस आसन, यानी कि बीजांड जहां से लगे होंगे उसका जो आसन होगा उसी को क्या कहते हैं, बीजांडासन। जिस तरीके से पुष्पासन, यहाँ पे पुष्पासन आप लोग देख रहे हो कि रिसेप्टेकल दिखाया था, थैलेमस। पुष्पासन, पुष्पासन का मतलब पुष्प का आसन, जहां से पुष्प के सभी चक्र क्या होते हैं, लगे रहते हैं। देखो ये पुष्प का आसन है, ये यहाँ से आसन का तो समझते हैं जहां से कोई चीज जिस पे बैठी हो। ठीक है, तो आसन ये है पुष्प का। अब यहीं से सारे चक्र, यहाँ से देखो सब सारे चक्र यहीं से निकले हुए हैं। अगर पुष्पासन ना हो कहाँ से लगे होंगे सारे चक्र, तो सारे चक्र किससे लगे होंगे, रिसेप्टेकल, पुष्पासन से। तो आप लोग अब इतना समझ गए होंगे कि पुष्प का नर जननांग कौन सा होता है और मादा जननांग कौन सा होता है। क्लियर है। यहाँ से जो नर जननांग आप लोगों को पहले यहाँ पे नेमिंग करके बता चुके हैं, पुंकेसर जो होता है ये पुष्प का नर जननांग होता है। जब बहुत सारे पुंकेसर मिलते हैं तो पुमंग बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंड्रोसियम। इस तरीके से ये वाला जो बीच वाला पार्ट ये इतना होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इस वाले भाग के कितने पार्ट्स, पहला क्या है, स्टिग्मा, जो ऊपर है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, दूसरा स्टाइल, इसको वर्तिका कहते हैं, और नीचे क्या है, ओवरी, इसको क्या कहते हैं, अंडाशय। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्पेल। ये तीनों मिल जाएंगे क्या बनाएंगे, कार्पेल। कार्पेल को क्या कहते हैं, अंडक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कार्पेल को अंडक।
इस तरीके से किसी पुष्प में एक अंडक होता है तो उसको एक अंडपी कहते हैं, मोनोकार्पेलरी। दो अंडक होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बाई कार्पेलरी। ठीक है, इस तरीके से तीन है ट्राई कार्पेलरी। अगर बहुत सारे अंडक होते हैं उसमें इस तरीके से तो उसको कहते हैं पॉलीकार्पेलरी। ठीक है, तो इसके आधार पर जायांग की कैटेगरी हो जाती है, किसकी, गाइनीशियम। तो इस तरीके से ये एक कार्पेल दिखाया गया है पूरा। ठीक है, इस तरीके से जब एक या एक से अधिक कार्पेल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जायांग, गाइनीशियम, मादा जनन। तो आप लोग समझ गए होंगे जायांग कैसे बनता है, ये अंडकों के मिलने से बनता है। एक अंडक आप लोग समझ गए कि एक अंडक कितना है, ये तीन पार्ट्स इसके दिखाए गए। तो अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय में और बहुत सारी संरचनाएं होती है। ओवरी के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या है, इसके अंदर ओवूल होते हैं, बीजांड, फिर क्या होते हैं, लोक्यूल यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद में प्लेसेंटा है इसमें, जिसके द्वारा क्या है, प्लेसेंटा के द्वारा ये बीजांड लगे रहते हैं, जिसको बीजांडासन बोलते हैं। तो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नेमिंग समझ में आ गई होगी कि हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुष्प की संरचना जो यहाँ पे दिखाई गई है, ये किसकी संरचना है, ये आवृत बीजी पुष्प की संरचना है। किसकी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये आवृत बीजी पुष्प की संरचना, आवृत बीजी पुष्प की संरचना, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। एक होता है जिम्नोस्पर्मिक फ्लावर। जिम्नोस्पर्मिक जो फ्लावर होता है वो होता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में अंडाशय नहीं होता है, अनावृत बीजी में ये अंडाशय नहीं दिखाते हैं। ये जो ओवरी दिखाई गई है ये ओवरी नहीं होती है। अगर जिस पुष्प में ओवरी दिखाई दे अंडाशय तो समझ जाओ वो आवृत बीजी पुष्प की संरचना है। वो किसकी है, आवृत बीजी। अनावृत बीजी में अंडाशय नहीं होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो आवृत बीजी पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो आवृत बीजी पुष्प आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरीके से दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि इसमें चक्र पूछे जाते हैं कि एक पुष्प में कितने चक्र होते हैं। तो यहाँ पर एक पुष्प में जो होते हैं कुल 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र कौन कौन से होते हैं। पहला जो चक्र होता है उसको बोलते हैं सहायक चक्र। पहला चक्र कौन सा होता है, पहला चक्र होता है उसको क्या बोला जाता है, सहायक चक्र। ठीक है, इसके 2 मुख्य चक्र होते हैं। यहां पर देखना सहायक चक्र के 2 हो जाते हैं। सहायक चक्र भी बताएंगे 2 होते हैं। और यहां पर नंबर सेकंड क्या है, मुख्य चक्र। दूसरा मुख्य चक्र। मुख्य चक्र भी कितने होते हैं, 2। तो टोटल एक पुष्प में कितने चक्र हो गए, 4 चक्र हो गए। तो अभी आप लोगों को हमने बताया था एक पुष्प में कितने चक्र होते हैं टोटल, 4। 2 ये हो गए सहायक चक्र और 2 कौन से हो गए, मुख्य चक्र हो गए। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल एक पुष्प में कितने चक्र हो जाएंगे, 4 चक्र हो जाएंगे। अब सहायक चक्र क्या होते हैं और मुख्य चक्र क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र बताएंगे। उसके बाद में उनकी कैटेगरी बना देंगे कि सहायक चक्र 2 होते हैं, इसी तरीके से क्या है मुख्य चक्र 2 होते हैं। टोटल हो गए कितने, 4 चक्र। तो पुष्प का पहला चक्र कौन सा होता है, तो पहला जो चक्र होता है पुष्प का, ठीक है, वो क्या होता है, बाह्य दल। ये देखो बाह्य दल यहाँ पे दिखाया गया है। बाह्य दल इसमें देखना कितने दिखाए गए, 1 2 3 4। इसका मतलब ये बाह्य दल है। तो बाह्य दल जो होते हैं ये पुष्प का पहला चक्र होता है। बाह्य दल क्या होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं। आप लोगों में देखे होंगे टमाटर में देखा होगा, टमाटर में कैसे बाह्य दल होते हैं, हरे रंग के। ठीक है, और किसमें, बैंगन में देखो सबसे बाहर लगे होते हैं बाह्य दल। ठीक है, ये किसी पुष्प में जब निषेचन की क्रिया होती झड़ जाते हैं बाह्य दल, लेकिन कुछ फलों के साथ ही लगे रहते हैं। जैसे टमाटर में लगे हुए आप लोगों ने देखे होंगे, बैंगन में लगे हुए देखे होंगे। तो ये किस रंग के होते हैं, ये केवल हरे रंग के होते हैं। ठीक है, किसी में हो सकते हैं दूसरे कलर के, लेकिन ये प्रायः किस रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तो ये पुष्प का पहला चक्र है। ठीक है, दूसरा चक्र जो होता है वो क्या होता है, वो दलपुंज, इसको कहते हैं। दलपुंज को क्या कहते हैं, इसको करोला कहते हैं। जब एक दल होगा, जब यहाँ पर एक होगा तो उसको दल कहेंगे। जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, दलपुंज। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, करोला। तो करोला समझ गए, यानी कि दल का समूह, ग्रुप ऑफ पेटल। जब पेटल, बहुत सारे पेटल्स मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, करोला, दलपुंज। और बाह्य दलपुंज आप लोगों को बताया कि जब बहुत सारे बाह्य दल मिलेंगे वो क्या बनाएंगे, बाह्य दलपुंज कैलिक्स। क्या बनाते हैं, कैलिक्स। तो क्लियर हो गया, जब बहुत सारे बाह्य दल मिलेंगे तो बाह्य दलपुंज बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। जब बहुत सारे दल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, दलपुंज, उसको क्या कहते हैं, करोला। तो इस तरीके से अगर इन दोनों चक्रों को हम मिला दें, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, क्या बन जाएगा, सहायक चक्र।
ये दोनों चक्र कौन से होते हैं? सहायक चक्र। जो दल होते हैं, दल की बात करते हैं, दल जो होते हैं पुष्प में, ये क्या होते हैं? ये हरे रंग को छोड़कर अन्य कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, कैसे? लाल, पीले, नीले, नारंगी, बैंगनी, हरे नहीं होंगे। जैसे आप लोगों ने पुष्प में देखा होगा, नीचे हरी हरी पत्ती होती है, ऊपर पत्तियां जो होती है। गुलाब में देखिए, गुलाब में लाल लाल होते हैं, लाल लाल पत्ती होती है, वो क्या होते हैं? दल होते हैं। और नीचे हरी पत्ती होती है, नीचे पुष्पासन के पास वो कौन सी होती है? उसको बाह्य दल कहते हैं। तो दल और बाह्य दल में आप लोग डिफरेंट समझ जाएंगे, कैसे पहचानेंगे। दल जो होंगे वो रंगीन होंगे, बाह्य दल कैसे होंगे? ये हरे रंग के होंगे। क्लियर है इतना? उसके बाद में तो सहायक चक्र की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सहायक चक्र वे चक्र जो जनन में क्या करते हैं? मुख्य रूप से भाग नहीं लेते, लेकिन जनन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं रिप्रोडक्शन में। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? अगर ये बाह्य दल, ये जो बाह्य दल और दल नहीं होंगे, मतलब सहायक चक्र अगर नहीं होगा तो इनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। ये जो जनन अंग कौन से? मुख्य चक्र है। तो इसका मतलब ये मुख्य चक्र की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अगर ये देखो साइड से हटा दिया जाए तो ये तो हवा चलेगी, उड़ जाएंगे। कौन? पुंकेसर और कौन? अंडक। इस तरीके से उसके बाद बात करते हैं मुख्य चक्र की। मुख्य चक्र क्या होते हैं? पुष्प के वे चक्र, ठीक है, जो जनन में मुख्य रूप से भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? मुख्य चक्र कहलाते हैं। तो ये मुख्य चक्र कौन कौन से होते हैं? मुख्य चक्र दो होते हैं। कौन कौन से? पुमंग और जायांग। ये यहाँ पर पुंकेसर मिलेंगे तो पुमंग बनाएंगे, यहाँ पर अंडक मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? जायांग। तो पुमंग और जायांग जो होते हैं वो पुष्प के क्या होते हैं? मुख्य चक्र होते हैं। तो मुख्य चक्र आप लोग समझ गए होंगे, मुख्य चक्र क्या होता है? जो जनन में मुख्य रूप से भाग लेंगे। तो पुमंग और जायांग समझ में आ गया? तो इतना क्लियर होगा आपको मुख्य चक्र क्या होते हैं और सहायक चक्र। मुख्य चक्र जनन में मुख्य रूप से भाग लेंगे, इनका काम होता है जनन में पूरी तरीके से भाग लेना। और सहायक चक्र जनन में तो भाग नहीं लेंगे, लेकिन जनन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, ये मुख्य चक्र की सहायता करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं और द्विलिंगी क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? ऐसे पुष्प या वे पुष्प जिनमें पुमंग और जायांग, दो मुख्य चक्र होते हैं ना ये पुष्प के, जिनमें पुमंग और जायांग में से केवल एक चक्र पाया जाता है, वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। यानी कि या तो उसमें पुमंग होगा, पुंकेसर होंगे पुमंग की इकाई, या उसमें क्या होगा? अंडक होगा, कार्पेल, जायांग होगा। पुमंग और जायांग में से केवल एक जनन अंग होगा तो उन्हें एक लिंगी पुष्प कहेंगे। जैसे देखा होगा आप लोगों ने तरबूज, खरबूजा, पपीता, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? एक लिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? अब द्विलिंगी की बात करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे पुष्प या वे पुष्प कह सकते हैं, वे पुष्प जिनमें पुमंग तथा जायांग दोनों चक्र पाए जाते हैं। यानी कि पुमंग भी होगा और जायांग, ये वाला पार्ट। तो पुमंग और जायांग यानी कि नर जननांग भी होगा और मादा जननांग एक ही पुष्प में होंगे। यानी कि पुष्प अलग अलग, एक ही पुष्प में दोनों चक्र होंगे तो उनको क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प जैसे सरसों, सूरजमुखी, ठीक है, टमाटर, ये सारे जो होते हैं ये कौन से पुष्प कहलाते हैं? द्विलिंगी। तो एक लिंगी द्विलिंगी समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर हो गया होगा। एक लिंगी पुष्प में क्या होगा? एक लिंगी में या तो पुमंग होगा या जायांग, एक ही जननांग होगा, या तो नर जननांग या मादा जननांग। एक लिंगी पुष्प। द्विलिंगी जिसमें नर तथा मादा जननांग मतलब पुमंग और जायांग दोनों होंगे, उनको क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प। आप लोगों को एग्जाम्पल भी समझा दिए। तो इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा पुष्प का स्ट्रक्चर, इनके चक्र समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो टोटल पुष्प के 4 चक्र हो गए। 4 चक्रों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। 2 चक्र आते हैं सहायक चक्र में और 2 चक्र किसमें आते हैं? मुख्य चक्र में। सभी स्टूडेंट्स को इस पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया फ्लावर के बारे में अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि फ्लावर की संरचना किस तरीके से होती है, पुष्प की संरचना। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से ये जब फ्लावर आप लोग समझ जाएंगे कि फ्लावर में क्या क्या चीजें होती है, उसके बाद जो आगे इस चैप्टर में जो आप लोगों को पढ़ाएंगे तब वो क्लियर होगा। पहले फ्लावर के बारे में समझ में आना चाहिए कि पुष्प में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है इसी पे पूरा ये आधारित है, पुष्प पे ही। क्योंकि पुष्प सबसे पहले क्या है, जब पुष्प समझ में आएगा तभी आगे का चैप्टर में जितने भी टॉपिक है समझ में आएंगे। तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा पुष्प का स्ट्रक्चर, पुष्प में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसके बाद क्या है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद में जो नर जननांग होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। फिर मादा जननांग जो होते हैं यानी कि पुमंग और जायांग के बारे में आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल से। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जिससे क्या है जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं मेरे चैनल से वो क्या है वो स्टूडेंट्स भी जुड़ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या है
आप लोगों को और भी वीडियोस मिलेंगे, तो इस तरीके से चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए